हेलो एवरीवन। सो अगर हम किशमिश को पानी में डालते हैं, व्हेन वी सोक द रेजिन्स इन वाटर फॉर होल नाइट, तो व्हाट हैपन्स? शायद ये तो हम सबको मालूम होगा, बट अगर इसी रेजिन्स को मैं नमक वाले पानी में डाल दूं तो क्या होगा? एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर टुडेज टॉपिक। और सिमिलरली जब हम सैलेड काटते हैं उस पे नमक डालते हैं कि खीरे पे, कुकुम्बर, व्हेन वी पुट सॉल्ट ऑन द सैलेड तो क्या होता है? एंड व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड इट? दैट इज गोइंग टू बी आवर टॉपिक टुडे। दिस इज गोइंग टू बी today's topic. The topic is fourth colligative property, osmotic pressure. But osmotic pressure को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करनी होती है. The term is osmosis. The osmosis will lead us to osmotic pressure. तो what is osmosis? वही रेजिन्स का एग्जाम्पल लेते हैं, द मोस्ट कॉमन जनरल एग्जाम्पल ऑफ अवर लाइफ, कि जब रेजिन्स को पानी में डिप करते हैं तो रेजिन्स के बाहर हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर है और बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जहां पानी ज्यादा है पानी वहां से कम की तरफ फ्लो करेगा। द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, हेयर सॉल्वेंट इज जनरली वाटर, तो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, कि जहां पानी ज्यादा है, टू लो कंसंट्रेशन, द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस, is known as osmosis, कि जहां पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ फ्लो करेगा। एंड ड्यू टू विच रेजिन्स swell, ड्यू टू विच रेजिन्स swell, कि जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी कम की तरफ फ्लो करेगा। अब बुक में कैसे दिखाते हैं ऑस्मोसिस को? कि इन द बुक्स कि ऑस्मोसिस इज शोन कि एक कंटेनर है और उसको बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दिया, SPM, a semi permeable membrane. So what is a semi permeable membrane? Which allows some particle to pass through it, or generally the water particles, जैसे ह्यूमन स्किन है, the human skin, कि जब हमें स्वेटिंग होती है तो it allows, human skin allows only water particles or some very small solute salt particles. बाकी proteins, vitamins, they all remain inside. The human skin allows only water particles to exit, so these are semi-permeable membrane. The example of semi-permeable membranes are, एक तो ह्यूमन स्किन हो गया, उसके अलावा द सेल्यूलोज एसीटेट और पार्चमेंट पेपर, इट इज सिमिलर टू बेकिंग पेपर। दिस सेलोफेन शीट, यही बोलते हैं कि जो गिफ्ट पेपर, जो गिफ्ट रैप होते हैं, those sheets are also semi permeable in nature.
तो दिस मेम्ब्रेन दे अलाउ ओनली वाटर पार्टिकल्स टू पास। अब लेट अस सपोज कि इधर एक तरफ सॉल्ट बहुत ज्यादा है, कि इस साइड को हम बोलेंगे हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कि जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, दैट इज हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कि इधर सॉल्यूट ज्यादा है और दूसरी तरफ सॉल्यूट कम है, तो इसको हम बोलेंगे लो कंसंट्रेटेड रीजन। तो अब आप यू जस्ट आंसर इन द कमेंट कि पानी A to B आएगा या B to A आएगा, कि द वाटर विल फ्लो फ्रॉम A to B और B to A। यस एवरीवन, द वाटर विल फ्लो फ्रॉम A to B और B to A। तो इसका आंसर कि जो A to B दे रहे हैं कि दे आर रॉन्ग, कि देखने में हमें हाई से लो यही पढ़ाया जाता है, बट यहीं पे हमें केयरफुल रहना है कि यहां पे बुक की डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूज कर दी है कि वाटर का फ्लो, कि हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो लिखा गया है इट इज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, कि इस तरफ सॉल्यूट ज्यादा है तो इधर पानी कम है, और दूसरी तरफ जिधर लो कंसंट्रेटेड रीजन मतलब लेस सॉल्यूट, तो इधर पानी ज्यादा है। तो अब बताओ पानी कहां से कहां जाएगा, कि पानी अपनी टेंडेंसी, अपने नेचर के हिसाब से जहां पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा, कि द वाटर विल फ्लो फ्रॉम विच साइड, B to A साइड, कि द वाटर विल फ्लो फ्रॉम B to A रीजन, कि जहां सॉल्यूट कम है वहां पानी ज्यादा होगा, जहां सॉल्यूट ज्यादा है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस हाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, इधर नमक, चीनी, सॉल्यूट इस तरफ ज्यादा है तो पानी फ्लो फ्रॉम B to A। बस बुक की डेफिनेशंस थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस इधर पानी ज्यादा है, टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। To high concentrated solution is known as osmosis. This is osmosis and this is the practical example of osmosis. The resins, they soak water and they become bigger or fluffy in their size. और जब हम सैलेड पे नमक डालते हैं, अब इसके थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। सो यू जस्ट नोट इट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड नाउ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कि व्हेन आई ऐड सॉल्ट ऑन द कट कुकुम्बर, व्हाट हैपन्स, कि जब हम कटे हुए खीरे पे नमक डाल रहे हैं तो देखिए ये नमक गिर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से पानी आने लग गया, जिसके कारण ये वेट हो गया। कि बाहर नमक की क्वांटिटी ज्यादा हो गई और अंदर पानी ज्यादा है, तो ड्यू टू विच वाटर कम्स आउट, कि जहां बाहर सरफेस पे नमक ज्यादा है, बाहर पानी कम है, और अंदर पानी ज्यादा है, तो द वाटर flows out. This is known as osmosis. कि जब
हम सैलेड पे नमक डालते हैं तो बाहर सरफेस पे नमक ज्यादा होने से वाटर कम्स आउट। तो इसकी एक एप्लीकेशन पे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट और मीट बाय सॉल्टिंग और शुगर। कि जब फ्रूट पे, कटे हुए फ्रूट पे अगर हम नमक लगा के छोड़ दें तो वही एप्लीकेशन यहां यूज होगी कि दे लूज वाटर, और उससे क्या होता है, ड्यू टू विच बैक्टीरियास डाइज। Due to loss of water, the bacteria inside the fruit, inside the meat, they dies, and that increases the life, preserve the fruit for more time. और the limped carrot, एनसीईआरटी की वर्डिंग्स है सारी लिम्प्ड कैरेट, जो सूखी हुई गाजर है, when kept in fresh water, when kept in water it become fresh, कि थोड़ी सी उसमें वापस जान आ जाएगी, थोड़ी ताकत आ जाएगी, बिकॉज जब उसको पानी में डिप करते हैं तो वाटर फ्लोज इनसाइड, वही जो रेजिन्स में हुआ था कि वाटर फ्लोज इनसाइड ड्यू टू ऑस्मोसिस एंड इट बिकम्स फर्म अगेन, ड्यू टू ऑस्मोसिस एंड बिकम फर्म, वापिस से उसमें जान आ गई, उस कैरेट में वापिस से पावर आ गई। तो ऐसे ही और भी एप्लीकेशन है कि जब अचार बनाते हैं तो अम्बी, जो रॉ मैंगो है, दी अम्बी, दैट इज बिगर इन साइज, बट जब उसको नमक वाले पानी में डालते हैं, नमक वाले तेल में डालते हैं तो इट लूजेस वाटर एंड इट श्रिंक्स। कि रॉ मैंगो श्रिंक्स व्हेन प्लेस्ड इन द पिकल ऑयल और द पिकल इंग्रेडिएंट्स, कि जब उसको डालते हैं उसमें तो इट श्रिंक्स। और ऐसे ही एक और वर्ड यूज होता है, एक डिजीज आती है एडिमा। ठीक है, पहले हम सारी एप्लीकेशन वगैरह पढ़ लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू ऑस्मोटिक प्रेशर। कि एडिमा क्या होता है कि इफ अ पर्सन ईट्स लॉट ऑफ सॉल्ट, कि जितनी प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है उससे ज्यादा जब नमक खाते हैं तो क्या होता है, जो हमारे सेल्स है बॉडी के, कि दे हैव मोर वाटर, तो एक तरफ से तो वो वाटर लूज करेंगे, बट टू कंप्लीट देयर क्वांटिटी दे विल ट्राई टू हैव मोर वाटर, कि सेल्स विल ट्राई टू रिटेन वाटर। कि एनसीईआरटी में बुक्स में ये वर्ड यूज होता है कि सेल्स विल ट्राई टू रिटेन वाटर, ड्यू टू विच एडिमा अकर्स, कि थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है इन द बॉडी पार्ट्स, इन द फुट, ऑन द हैंड्स, एंड दैट इज एडिमा। तो दिस इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन। और इसके बाद एक लास्ट एप्लीकेशन आती है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो अभी कर ही लेते हैं पहले कि आरबीसी सेल, इसको 3 सॉल्यूशन में रखते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां पे 3 वर्ड यूज होंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को ऊपर लिख दिया, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक।
कि ये वर्ड किसी के रिस्पेक्ट में, किसी और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मेंशन्ड होते हैं, कि जैसे एक तो आरबीसी सेल हो गया और एक इसको हमने प्लेस कर दिया एक 0.9% NaCl के सॉल्यूशन में। We have placed a RBC cell in a 0.9% NaCl solution। तो ये वैल्यू, इस क्वांटिटी को, फिगर को हमें याद रखना है कि 0.9% सॉल्यूशन के साथ RBC इज आइसोटोनिक, कि नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ना पानी उसके अंदर जाएगा ना पानी उससे बाहर आएगा। बट अगर इसी आरबीसी सेल को 0.9% से ज्यादा के क्वांटिटी वाले सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस कर दे, जैसे 1.1% NaCl, तो हाइपर मीन्स हायर, कि हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कि जो बाहर वाला सॉल्यूशन है वो हायर क्वांटिटी में है। अगर बाहर नमक ज्यादा हो गया तो बताओ क्या चेंज आएगा? यस, वेरी गुड, कि सेल्स के अंदर से पानी बाहर आएगा। ठीक है, इसको हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं ऑस्मोसिस को, कि वाटर लव्स या मूव्स टुवर्ड सॉल्ट, जहां सॉल्ट ज्यादा होगा उस तरफ पानी मूव करेगा, कि पानी अंदर से बाहर आएगा, ड्यू टू विच सेल श्रिंक्स, ये सेल श्रिंक कर जाएगा। और हाइपोटोनिक में जो सेल है, आरबीसी सेल है, उसके बाहर पानी 0.9% से कम हो गया, 0.7, 0.8, तो बाहर नमक ज्यादा है, कम है, तो बाहर पानी ज्यादा है, तो पानी कहां से कहा जाएगा? बाहर से अंदर। बस हमें यही देखना है कि जहां नमक कम है वहां पानी ज्यादा, जहां नमक ज्यादा है वहां पानी कम होगा। और पानी अपनी नेचुरल टेंडेंसी मोर वाटर टू लेस वाटर की तरफ फ्लो करेगा, जिससे एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है एंड सेल स्वेल्स। इस केस में आरबीसी सेल स्वेल करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जनरली इसका 1 मार्कर क्वेश्चन, इट कम्स इन द सब्जेक्टिव फॉर्म और एमसीक्यू फॉर्म। तो प्लीज नोट इट डाउन कि दिस कंप्लीट्स अवर ऑस्मोसिस टॉपिक। ओके, सो क्लियर। तो जहां पानी कम है वहां से पानी ज्यादा की तरफ फ्लो करता था। कि अब हम इस टर्म पे आते हैं कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या था कि इस तरफ सॉल्यूट ज्यादा था ए की तरफ और बी की तरफ सॉल्यूट कम था। पानी कहां से कहां जा रहा था? फ्रॉम कि वाटर लव्स सॉल्यूट, बट बोलते हैं कि इफ अ प्रेशर इज अप्लाइड सच दैट नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज 0, कि जिधर पानी आ रहा है अगर हम उसी तरफ एक प्रेशर लगा दें तो क्या होगा कि वो प्रेशर जहां पे आगे नेट फ्लो 0 हो जाए, इट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर
और इस प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई सिंबल से। ठीक है, यहाँ पाई 3.14 नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। और अगर, ठीक है, तो एक ऑस्मोसिस हो गया, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, और तीसरा द थर्ड थिंग इज रिवर्स ऑस्मोसिस। जो घर में जो पहले आरओ लगते थे या अब भी आरओ यूज होते हैं, तो उनके लिए वो फुल फॉर्म होती है आरओ की, द आरओ फुल फॉर्म इज रिवर्स ऑस्मोसिस। कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, कि इफ प्रेशर अप्लाइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पानी पहले जहां पानी ज्यादा था वहां से कम की तरफ आ रहा था, अब ड्यू टू प्रेशर द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज रिवर्स्ड। If pressure applied is more than osmotic pressure, the flow of solvent gets reversed, and this is known as reverse osmosis. तो ये osmosis, osmotic pressure, and this is reverse osmosis. Compare the three terms, very important: osmosis, osmotic pressure, and reverse osmosis. You pause the video and then note it down. और लास्ट, इस रिवर्स ऑस्मोसिस की भी एक एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन ऑफ आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, कि डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, कि जो सी वाटर है उसमें से सॉल्ट और पानी को अलग अलग करना। कि मान लो इस तरफ हमने सी वाटर ले लिया, सी वाटर कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, दी हाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, और दूसरी तरफ प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर में सॉल्यूट बहुत मिनिमम क्वांटिटी में है, तो पानी अपना वही कहां से कहां आएगा, फ्रॉम बी टू ए, प्योर वाटर टू सी वाटर। बट अगर इस तरफ हम प्रेशर लगा दें, इफ हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दिस साइड, तो क्या होगा, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट विल रिवर्स, द सी वाटर will move towards fresh water, and the salt particles, it will remain behind. This is known as desalination of sea water, the application of the reverse osmosis. Last सब फॉर्मूला, फिर ऑस्मोसिस खत्म, the four colligative property will be over. तो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको डिनोट करते हैं पाई सिंबल से, एंड दी ऑस्मोटिक प्रेशर में टेम्परेचर का बहुत रोल है, कि इट कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, इस पे भी एक पैराग्राफ मेजर्ड होता है। और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन और मोलैरिटी, इसको यूज करते हैं, एंड पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर आर इज आइडियल गैस कांस्टेंट, और जनरली वॉल्यूम या लीटर्स के साथ आर की वैल्यू यूज होती है 0.0821। तो सी कंसंट्रेशन,
T टेम्परेचर, और कंसंट्रेशन मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम, तो पाई V इज इक्वल टू nRT। तो या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो क्लियर विद ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है तो आइसोटोनिक मींस नो मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी फॉर्मूले को यूज करते हैं कि आइसोटोनिक मींस द प्रेशर इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स, कि ना वाटर लेफ्ट टू राइट ना राइट टू लेफ्ट। तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2, C1 RT इज इक्वल टू एट सेम टेम्परेचर। तो ये RT कैंसिल हो जाता है, C1 इक्वल टू C2। This is the condition for a isotonic solution। तो 2024 के बोर्ड्स में इस पे भी क्वेश्चन आया, the condition of isotonic solution। So these are the 4 colligative properties, lowering of vapor pressure, कि वो भी कॉन्सेप्ट यहां यूज कर सकते हैं कि जिधर सॉल्यूट ज्यादा डाला उधर वेपर प्रेशर, उधर प्रेशर कम हो गया तो पानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और इनके अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐड कर दें तो व्हाट विल बी द चेंज, and that is going to be our next video lecture, a very important video lecture, और उसको बहुत एक different way से I will show it to you, so please do watch that video also, that is going to be the next video। So thank you so much, this is Saurabh Arora signing off, osmotic pressure। So please do like, share, comment, and please share it in your WhatsApp groups। Thank you so much।